जय सीताराम। आप सभी को एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज वही जो KVS PRT TGT स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो है आज की रहने वाली है NCERT। और इसके अलावा जो है मैं 5 संस्थान जो है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उनके कार्य क्या है, उनका मुख्यालय कहाँ पर है। उसके अलावा इसमें से जो 10 सभी में से 10 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट बनते हैं वो भी साथ में लेके आई हूँ, बाइलिंगुअल द्विभाषी यानी दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश। तो एंड तक क्लास में ज़रूर बने रहना। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो याद से वो भी कर देना यदि क्लास अच्छी लगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और एक मिनट ये शुरू करते हैं क्लास। जो पहली संस्थान है वो है NCERT, जिसकी स्थापना और फुल फॉर्म क्या है। NCERT का फुल फॉर्म आप लोगों को यदि बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ऐसी फुल फॉर्म्स होती हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा याद करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप लोग, बाकी आप लोगों को इंग्लिश में याद नहीं हो तो हिंदी वाली, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना जो है, एस्टाब्लिशमेंट, स्थापना वर्ष जो है वो 1961। इसका मुख्यालय की यदि हम बात करें तो वो है न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट देखिए। इसके जो मुख्य कार्य हैं, स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम और पुस्तकें तैयार करना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च, CBSE सहित अन्य बोर्डों को अकादमिक सहयोग। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आज की क्लास है वो थोड़ी लंबी रहने वाली है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इससे बाहर जो है क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत ही छानबीन करके, बहुत ही ढूंढ के आप लोगों को लिए एक अच्छा कंटेंट मटेरियल तैयार किया है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एंड तक क्लास ज़रूर देखना। एग्ज़ाम पॉइंट्स के हिसाब से NCERT न्यू दिल्ली 1961, अभी जो मैंने बताया। उसके अलावा अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। NCERT के MCQs। NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज NCERT एस्टेब्लिश्ड? 1956, 1961, 1965, 1971। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1961, यानी आंसर बी है जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, NCERT का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCERT? तो अभी ये भी मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हम, वरना ज़्यादा क्लास जो है लंबी हो जाएगी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। आंसर सेकंड, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ NCERT लोकेटेड? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। तो अभी मैंने बताया कि इसका जो है न्यू दिल्ली जो है हेडक्वार्टर, मुख्यालय स्थित है। उसके बाद में आता है NCERT किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है? NCERT वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? किस मंत्रालय के अंतर जो है NCERT काम करता है? तो NCERT करता है शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। NCERT की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? NCERT वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? ऑप्शन ए यहाँ पे बता रखा है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, या एजुकेशन एक्ट 1961, शिक्षा अधिनियम 1961, यूजीसी अधिनियम, RT एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये जो है ये आता है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860।
फिर अगला प्रश्न, एनसीईआरटी किस प्रकार की संस्था है? एनसीईआरटी इज ए टाइप ऑफ वैधानिक संस्था या स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यानी निजी संस्थान या संवैधानिक संस्थान। तो इसकी बात करें तो ये स्वायत्त शासी जो है एक प्रकार की संस्था है। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी? यानी परीक्षाएं आयोजित कराना, उसके अलावा कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक विकास, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी द्वारा तैयार पाठ्यक्रम किस ढांचे पर आधारित होता है? एनसीईआरटी कैरिकुलम इज बेस्ड ऑन विच फ्रेमवर्क? तो ये किस पे आधारित होता है? तो ये होता है, आप लोगों को पता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ, जिसकी फुल फॉर्म होती है यानी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, एनसीईआरटी की पुस्तकें मुख्य रूप से किस बोर्ड द्वारा अपनाई जाती हैं? एनसीईआरटी बुक्स आर मेनली प्रिस्क्राइब्ड बाय विच बोर्ड? इंग्लिश थोड़ी मेरी ठीक नहीं है इतनी ज़्यादा, तो आप लोग देख लेना ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी वालों को तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए, आप लोगों को पता हो तो जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है वो ही टॉप 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं। उसके अलावा इसके मुख्य रूप से कार्य, स्थापना और फुल फॉर्म जो ज़्यादातर इनकी पूछी जाती है वो मैंने बता दी है। अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एनसीटी फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद हिंदी में। स्थापना वर्ष जो है इसका वो है 1995। अधिनियम एनसीटी एक्ट जो है वो आया था 1993 में। मुख्यालय इसका भी न्यू दिल्ली। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, एनसीटी का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटी? एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने अभी बताया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे देखिए, एनसीटी की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वॉज एनसीटी एस्टेब्लिश्ड? यानी 1993, 1994, 1995, 1996। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 1995, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, एनसीटी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? एनसीटी वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? तो इसका जो अभी मैंने बताया, एनसीटी एक्ट 1993 में जो है 1993 में जो है लागू हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न, एनसीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एनसीटी? तो इसका है जो हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में है। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहना। ऐसे ही मैंने जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो 5 संस्थान हैं उनके मैंने टॉप 10 क्वेश्चन प्रत्येक के, और उसके अलावा जो इनकी स्थापना और मुख्य कार्य हैं वो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है ये आप लोगों के लिए। अगला, एनसीटी का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एनसीटीई? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है इसका यहाँ पे शिक्षक शिक्षा का नियमन, यानी रेगुलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। एनसीटी किस प्रकार की संस्था है? एनसीटी इज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी निजी संस्था है, स्वायत्त संस्था है, वैधानिक है या गैर सरकारी संगठन? तो ये वैधानिक प्रकार की जो संस्था है वो है एनसीटी। बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों की मान्यता कौन देता है? विच बॉडी ग्रांटेड ऑर्गेनाइजेशन टू बीएड डीएलएड कोर्सेज?
यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटी, सीबीएसई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीटी। एनसीटी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये कार्य करता है। शिक्षक शिक्षा समेत संस्थानों की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यूजीसी की है, एनसीईआरटी की है, एनसीटीई की है या राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट की है? तो ये होती है एनसीटीई की। एनसीटीई से संबंधित कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट एनसीटीई इज करेक्ट? तो इसके बारे में जो है यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सही है? यह है सीटेट आयोजित कराता है, यह शिक्षक शिक्षा का नियमन करता है, इट रेगुलेटेड टीचर एजुकेशन, इट पब्लिशेस टेक्स्ट बुक्स, यह है पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करता है, यह शिक्षकों की भर्ती करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट है ये हो जाएगा, यह है शिक्षक शिक्षा का नियमन करता है। उसके बाद में मैंने 2 कंप्लीट करवा दिए हैं, एनसीईआरटी और एनसीटीई। उसके बाद में आप लोगों को फुल फॉर्म और जो स्थापना वर्ष है उस पर और जो इनका मुख्यालय है, ये 3 तो मेन इम्पोर्टेंट आप लोगों को याद करने ही करने हैं। एग्जाम में इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगला है CABE। ये CBSE नहीं है, याद रखना CABE है, थोड़ा अलग है। इसकी फुल फॉर्म और स्थापना, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इसकी स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। यदि इसके पुनर्गठन की यदि हम बात करें तो वो 2004 के अंदर हुआ और कार्य क्षेत्र शिक्षा से संबंधित नीतिगत सलाह पॉलिसी एडवाइजरी बॉडी। उसके बाद में है इससे जुड़े कुछ मेन पॉइंट्स की यदि हम बात करें तो एक सलाहकार निकाय यानी एडवाइजरी परामर्श जो देते हैं उनके अंतर्गत ये आती है। यह शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को शिक्षा से जुड़े विषयों पर सलाह देता है। NEP, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन जैसे मुद्दों पर यह महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। स्पेशल एजुकेशन MCQ यानी CABE का पूर्ण रूप क्या है? तो ये अभी बताया है, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, मतलब ऐसे एक एक ऑप्शन पढ़ूंगी तो फुल फॉर्म तो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया है, तो वो डायरेक्ट ऐसे देख लेते हैं, वरना वैसे भी ये क्लास लंबी होने वाली है थोड़ी, जो बाकी मैं नॉर्मली लेती हूँ उनसे। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। नेक्स्ट है CABE की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज CABE एस्टैब्लिश्ड? 1918, 1920, 1925, 1935। तो 1920 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना हमें देखने को मिलती है। CABE का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ CABE? शिक्षक भर्ती, टीचर रिक्वायरमेंट, एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति पर सरकार को सलाह देना। तो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया था कि परामर्श देना जो है इस संस्था का मुख्य कार्य है। विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन के संदर्भ में CABE की भूमिका क्या है? रोल ऑफ CABE इन स्पेशल एजुकेशन इज रनिंग स्पेशल स्कूल्स, विशेष विद्यालय चलाना या समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियों की सिफारिश करना, रिकमेंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज या विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करना, अपॉइंटिंग स्पेशल एजुकेटर्स, RCI परीक्षाएं आयोजित करना। तो इसके अंतर्गत आता है समावेशी शिक्षा से संबंधित जो नीतियों की सिफारिश करना। CABE किस मंत्रालय को सलाह देता है? तो CABE जो है वो शिक्षा मंत्रालय को प्रमुख रूप से परामर्श देने का कार्य जो है यहाँ पे करता है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित सिफारिशें किस निकाय द्वारा की जाती है? विश्व बॉडी गिव
रिकमेंडेशंस ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन RCI NCERT CABE UGC। तो यहाँ पे हो जाएगा CABE। CABE का स्वरूप किस प्रकार का है? नेचर ऑफ CABE इज संवैधानिक सलाहकार स्वायत्त निकाय। तो इसका जो निकाय है वो है एडवाइजरी बड़ी सलाहकार निकाय, यानी आंसर सी यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSN, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, के लिए नीति सुझाव किस संस्था से जुड़े हैं? पॉलिसी सजेशंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN आर रिलेटेड टू। तो वो भी याद रखना आप, जो है इसी संस्था से जुड़े हैं CABE। CABE का पुनर्गठन जो है कब किया गया? व्हेन वॉज CABE रिकॉन्स्टिट्यूटेड? 1992, 1998 या 2004, 2010? तो यहाँ पे जो है वो 2010 में जो है इसका पुनर्गठन हुआ। निम्न में से कौन सा कथन CABE के बारे में सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट CABE इज करेक्ट? तो यहाँ पे यह विशेष शिक्षा की परीक्षा आयोजित करता है? नहीं। यह शिक्षक शिक्षा का नियमन करता है? नहीं। यह समावेशी एवं विशेष शिक्षा नीति पर सलाह देता है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जो है CABE विशेष रूप से बात करता है। तो यही करेक्ट हो जाएगा। फिर मैंने 3 कंप्लीट करवा दी है, आगे भी बने रहिए। 2 और जो है मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। उसके अलावा यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और वीडियोस लेकर आऊँ, तो आप मोटिवेट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है टाइप करने में, PDF बनाने में और पढ़ाने में मेहनत तो लगती है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ आते रहेंगे। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं NIEPA, इसकी स्थापना और फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 1962 में हुई थी। मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। मुख्य उद्देश्य जो है इसका शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्माण, योजना और प्रशासन के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान। इसकी फुल फॉर्म जो अभी बताई वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान। NIEPA की स्थापना किस वर्ष हुई? 1958, 1962, 1970, 1985। तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1962। NIEPA का मुख्यालय जो है कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर भी है न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में। NIEPA मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो यह करता है शैक्षिक योजना और प्रशासन, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म में ही है एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। NIEPA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंडर विच मिनिस्ट्री डज NIEPA फंक्शन? तो ये जो है ये भी आता है शिक्षा मंत्रालय के अंदर। NIEPA किस प्रकार की संस्था है? तो यह भी एक स्वायत्त शासित जो है संस्था यहाँ पे देखने को मिलती है। NIEPA का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NIEPA? तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है, शिक्षा की योजना प्रबंधन, शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करना, विद्यालयी पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करना, विद्यालयों को संबद्ध करना। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट है आंसर वो हो जाएगा आंसर ए, शिक्षा की योजना और प्रबंधन जो है वो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। NIEPA ने किस क्षेत्र में शोध रिसर्च किया है? इन विच एरिया NIEPA एज कंडक्टेड रिसर्च? स्कूल एजुकेशन पॉलिसी, मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे
हो जाएगा विद्यालय शिक्षा नीति स्कूल एजुकेशन पॉलिसी पे जो है NIPA ने रिसर्च किया है। NIPA किस बोर्ड संस्थान को सलाह देती है? तो यह देती है राज्य सरकार और संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो है एडवाइस देती है। NIPA का कार्य किस स्तर की शिक्षा पर अधिक केंद्रित है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे जो है इसका फोकस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने 4 जो संस्था है वो कंप्लीट करवा दी हैं। ये 5 नंबर की फुल फॉर्म MHRD की ये तो आप लोगों को पता होगी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 2020 में MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE रख दिया गया है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये आप मेन रूप से याद रखना। स्थापना जो है इसकी स्थापना 1985, नई दिल्ली जो मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका, और भारत में शिक्षा नीति योजना और विकास का प्रबंधन जो है इसके मुख्य कार्य हैं। मुख्य कार्य शिक्षा नीति का निर्माण, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का संचालन, NCERT, NCTE, NIPA, CABE, UGC, AICTE आदि संस्थाओं का नियंत्रण, हायर स्कूल, ये सब इनके ऊपर निगरानी करना। MHRD का जो फुल फॉर्म है मैंने अभी आप लोगों को बताया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदल दिया है। जो मैंने अभी नोट पॉइंट आप लोगों को बताया आप ज़रूर याद रखना। इसके अलावा यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को याद हुआ या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में जितने भी मैं संस्थान पढ़ा रही हूँ उनके फुल फॉर्म, स्थापना वर्ष और मुख्यालय ज़रूर लिख के जाना, इससे आपको याद हो जाएगा। MHRD की स्थापना कब हुई थी? When was MHRD established? 1980, 1985, 1990, 1995। तो 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई। MHRD का मुख्यालय कहाँ है? Where is the headquarters of MHRD located? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, भोपाल। तो इसका जो है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। MHRD को किस वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो है नाम दिया गया? मैंने अभी नोट पॉइंट में बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका जो नाम है वो किस वर्ष चेंज किया गया? तो 2020 में जो है इसका नाम चेंज किया गया। MHRD MOE जो कि 2020 में इसका न्यू नाम चेंज किया गया, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो आप लोगों को अभी फिलहाल दोनों नाम याद रखने हैं, एजुकेशन प्लानिंग एंड पॉलिसी, शिक्षा योजना और नीति जो यहाँ पे हैं इसके ऊपर मुख्य रूप से कार्य करता है। MHRD किन संस्थाओं को नियंत्रित करता है? विच इंस्टीट्यूट्स आर कंट्रोल्ड बाय MHRD? तो मैंने बताया था ये भी अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में, NCERT, NCTE, NIPA, UGC और AICTE, इन सभी को जो है कंट्रोल करता है MHRD, जिसे हम MOE बोलते हैं। MHRD का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? What is the primary objective of MHRD या MOE? विद्यालय और उच्च शिक्षा की योजना, स्कूल एंड हायर एजुकेशन प्लानिंग। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, और आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया भी था। ये MHRD के तहत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP है, उसका फुल फॉर्म है ये दोस्तों। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस वर्ष जो है लागू हुई? तो ये हुई थी 2020 के अंतर्गत NEP, ये भी आप लोग याद रखना। MHRD या MOE का मुख्य कार्य किस प्रकार का है? द मेन फंक्शन ऑफ MHRD MOE इज। तो नीति निर्माण और योजना जो है इसका मुख्य कार्य है पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। MHRD MOE का रिलेशन स्पेशल एजुकेशन से जो है वो क्या है?
स्पेशल एजुकेशन से इसका रिलेशन क्या है, तो विशेष विद्यालयों की मान्यता और नीति जो है एमएचआरडी का कार्य है, इसका रिलेशन ये है। ये आप क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे हो जाएगा, आप इसको याद रखना। एमएसजेई फुल फॉर्म स्थापना, एक संस्था और रह गई है, वो और पढ़ा देती हूँ वरना 5 हो गई, ये रहने दो। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन लेके आऊँगी। आप बस चैनल पे बने रहना है एंड तक। केवीएस टायर 2 के टायर सेकंड के लिए जो है जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो आ सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप सभी का धन्यवाद क्लास एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।